चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम है P4 सिमुलेशन में ही देखें। इस प्रॉब्लम में हमको प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और इसके साथ हमें इनकी रैंडम नंबर रेंज भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए करते हैं। और अब हम चूंकि थोड़ा सा समझ गए हैं क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब एक ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा और शॉर्टकट करने की कोशिश करें। चलिए P4 प्रॉब्लम पढ़ लेंगे। रामू एंड राजू आर वर्कर ऑन 2 स्टेशन असेंबली लाइन। असेंबली लाइन पर जरा ध्यान दें। असेंबली लाइन क्या होती है? कभी आपने टेलरिंग वर्क देखा हो, स्टिचिंग वर्क देखा हो, तो असेंबली लाइन में क्या होता है कि जैसे एक बंदा है वो कटिंग करता रहता है, दूसरा बंदा स्टिचिंग करता रहता है, तीसरा बंदा उस पर प्रेस करता रहता है। तो ये असेंबली लाइन में काम होता है। तो एक बंदे का जो आउटपुट है दूसरे बंदे के लिए वो इनपुट बन जाता है। क्लियर? तो रामू और राजू दोनों बंदे असेंबली लाइन में बैठे हैं। जब रामू काम खत्म कर देता है तो रामू का काम राजू के पास आ जाता है, फिर राजू उस पर अपना काम करता है। इनकी जो एक्टिविटी का टाइम है वो 10 सेकंड से लेकर 80 सेकंड के बीच में है, और इनकी जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। सिमुलेट ऑपरेशन ऑफ द लाइन फॉर 8 टाइम्स यूजिंग द रैंडम नंबर्स। ये रैंडम नंबर्स हमको दे रखी हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि राजू मस्ट वेट अंटिल रामू कंप्लीट द फर्स्ट आइटम। ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजू को वेट करना है जब तक कि रामू अपना काम कंप्लीट ना कर दे। और सेंटेंस देखिए, द फर्स्ट आइटम, मतलब फर्स्ट आइटम का मतलब जब रामू पहला बना देगा, राजू तब तक वेट करेगा, खाली बैठेगा, फिर उसके जब वो कटिंग करके दे देगा तो राजू उस पर अपना काम शुरू कर देगा। तो आगे क्वेश्चन ये है, विल ही हैव टू वेट टू प्रोसेस एनी ऑफ द अदर 8 आइटम। पहले में तो उसे वेट करना है, वो तो कंफर्म्ड है, लेकिन उसके बाद आगे के जो आइटम्स हैं उनमें कभी वेट करना पड़ रहा है, तो वो हमें आंसर चेक करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग अपनी बुक ले लीजिए। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें ये डाटा जो दिया है इसी डाटा को यूज करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारी P4। ठीक है, पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। किसके लिए? रामू के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमको टाइम दे रखा है, इसके बाद इसकी हमको वो भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टाइम फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ऐसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनाएंगे। किसके लिए? राजू के लिए। ये टाइम प्रोसेस टाइम हो गया एक तरह से, और ये इनकी टाइम फ्रीक्वेंसी हो गई है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चलिए बुक से लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले इसकी लिख लें, 4, 6, 10, 20।
4 6 10 20। इसके बाद लिखेंगे 40 11 5 4। अब दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। दूसरे वाले की है 4 5 6 7। 4 5 6 7 10 8 6 4। 10 8 6 4। जरा इसका टोटल कर दें और इसका भी टोटल कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 4/100 तो 0.04। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/50 तो इसकी होगी 0.08। आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम बाकी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे हम निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। और फिर हम रैंडम नंबर रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रैंडम नंबर रेंज निकाली। तो आप समझ गए होंगे रैंडम नंबर रेंज मैंने कैसे निकाली। पहले हमको फ्रीक्वेंसी दी थी, फ्रीक्वेंसी से मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से रैंडम नंबर रेंज। अब जब हमें रैंडम नंबर रेंज मिल गई है तो हमें पता है इसके बाद हमें क्या करना है। बिल्कुल सही, अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। एक बात मैं बड़ा ध्यान से समझा दूं आपको, सिमुलेशन में क्वेश्चंस बहुत तरीके के हैं, बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं। आपने भी जितने भी 3 क्वेश्चन करे और ये चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी में भी कोई लिंक नहीं है। तो आपको बता दें कि सिमुलेशन में कोई पैटर्न नहीं है, बट लॉजिक्स एक ही है। सब क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, रैंडम नंबर रेंज बनानी है और सिमुलेटेड डाटा बनाना है। सिमुलेटेड डाटा आपको अलग अलग